आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण स्थानीय प्रशासन में 73वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत मुख्य प्रावधान किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 की महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें मुख्यतया पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज जो कि बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने अपनी अनुशंसा में कहा था, उसको लागू किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान कि एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं का आरक्षण इस अधिनियम के द्वारा, इस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में पहली विशेषता है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना। पंचायतों का गांधीवादी विचारकों को ये जानकर ठेस हुई कि ग्राम स्वराज्य की जो संकल्पना थी उसको संविधान में प्रारूप तैयार किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जो कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहते हुए पंचायती राज मॉडल को अभी बनाना संभव नहीं होगा, अतः इसको भविष्य में राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकारों के लिए छोड़ देना चाहिए। इस पर सर्वसम्मति बनी और भारतीय संविधान में 40वां अनुच्छेद जोड़कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। अनुच्छेद 40 में कहा गया, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें इस प्रकार की शक्तियां देगा कि वह स्थानीय स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में अच्छी तरह कार्य कर सके। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा होने के कारण बाध्यकारी बिल्कुल नहीं था, अपितु राज्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा होने के कारण कालांतर में पंचायती राज का विकास होगा, लेकिन इनके विकास की जो अपेक्षाएं थी वो पूर्ण नहीं हो पाई और इन्हें समुचित राजनीतिक और प्रशासनिक सहयोग का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण इसमें कई सारी कमियां देखने को मिलती है। जैसे निर्वाचन व्यवस्था का अभाव। पंचायतों को संविधान में प्रावधान करने के पश्चात इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। उससे पूर्व इनके निर्वाचन राज्य सरकारों पर निर्भर थे और राज्य सरकारें इन्हें मनमाने ढंग से कभी भी भंग कर देती थी या लंबी अवधि तक इनके इलेक्शन को टाल दिया जाता था। अतः ये संस्थाएं, ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं प्राणहीन हो गई।
विधानसभा और सांसद इन्हें शक्तिशाली और सक्रिय संस्था बनाना कदापि नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसा होने से उनका स्वयं का महत्व कम हो जाता है। अतः निर्वाचन के अभाव में ये संस्थाएं प्राणहीन रही। सेकंड सबसे बड़ी कमी संवैधानिक दर्जा देने से पूर्व थी, वो थी स्वायत्तता की कमी। पंचायती राज प्रशासन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का नियंत्रण था। राज्य सरकारें इनके साथ समय समय पर खिलवाड़ करती रहती थी। इन संस्थाओं को समुचित स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। ये पूर्णतः राज्यों की दया पर निर्भर थी। अतः संवैधानिक दर्जा देने के बाद इनके कार्यों को स्पष्ट कर दिया गया और इन्हें स्वायत्तता के लिए बहुत सारे अधिकार दिए गए, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। वित्त का अभाव, आप सब जानते हैं कोई भी कार्य या कोई भी विकास कार्य, कल्याण कार्य बिना वित्त या धन के, बजट के संचालित नहीं हो सकता। इन्हें जो स्रोत वित्त के प्रबंध के दिए उनका ठीक से दोहन नहीं हो पाता था। वित्तीय दृष्टि से ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं पूर्णतः राज्य पर आश्रित थी। अतः धन के अभाव में इनका प्रभाव निष्प्रभाव हो गया। नेक्स्ट जो कमी पहले देखने को मिली वो है एक रूपता का अभाव। पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज को लागू किया गया, लेकिन कहीं 2 स्तरीय संस्थाएं, कहीं त्रिस्तरीय संस्थाएं, कहीं कम अधिकार, कहीं ज़्यादा अधिकार, अलग अलग अधिनियमों का निर्माण राज्य सरकारों के द्वारा किया गया और अधिनियमों में भिन्नता के कारण इनके संगठनात्मक स्वरूप और अधिकारों में एकरूपता नहीं थी। नेक्स्ट जो कमी थी, इनके कार्यक्रम छीन लिए गए। कुछ ऐसी संस्थाओं का डेवलपमेंट कर दिया कि इनके द्वारा जो ग्रामीण विकास या कल्याण के कार्य कराए जाते थे वो इनसे छीन लिए गए। इनके कार्यों में वित्त और कार्मिकों की कमी कर दी गई और इनके कार्यों को अन्य विभागों को सौंप दिया गया, जैसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और विशिष्ट योजना संगठन जैसी समानांतर संस्थाएं बनाकर इन्हें अप्रासंगिक बना दिया गया।